हाय गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस जय हो क्लासेज के मंच पर। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट लेकर के आए हुए हैं। हम लोगों ने कल ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। आप फटाफट अपनी कॉपी ले लें, अपनी नोटबुक ले लें और यहाँ पर जो भी हम नोट डाउन कर रहे हैं आपको, आप लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते रहें। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग जो है कल कुछ आइडेंटिटीज पढ़ चुके थे, उसके आगे के आइडेंटिटीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? देखो, पहली आइडेंटिटी जो हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हम लोग दो आइडेंटिटीज और बनाते हैं। दूसरी आइडेंटिटी मेरी क्या होगी? अगर हम लोग क्या करते हैं, इस कॉस स्क्वायर थीटा को LHS से RHS में लेकर के जाते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव का था, दूसरी साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा, निगेटिव का हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को हम लोग LHS से RHS में या RHS से LHS में लेकर के जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव में और निगेटिव से पॉजिटिव में हो जाती है। क्लियर है बेटा? तो उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड आइडेंटिटी मेरी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। उसके आगे क्या होगा, ध्यान देते हैं बेटा। तीसरी आइडेंटिटी मेरी क्या होगी, इस बार हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड लेकर के गए थे, इस बार हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड लेकर के जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर केवल कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस का था तो उधर आएगा काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी तीन आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई है। पहली आइडेंटिटी क्या है मेरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कहीं पर भी अगर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम उसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पर भी कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो वहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कल स्टडी कर ली थी। इसके आगे की आइडेंटिटी जो हैं उन्हें करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगली आइडेंटिटी क्या है मेरी, फोर्थ नंबर पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कहीं पर भी अगर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा लिखा होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आगे इससे और आइडेंटिटी बनाते हैं दो, कौन सी होंगी, tan स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं, LHS से हम लोग RHS में लेकर के जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को लेकर के जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा उधर है, उस साइड जाएगा RHS में तो क्या हो जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा। दूसरी पांचवी आइडेंटिटी मेरी बनके तैयार हो जाती है। अगली आइडेंटिटी क्या, इसी से देखो हम लोग बनाएंगे। सिक्स आइडेंटिटी क्या होगी मेरी, इस बार हम लोग क्या करते हैं, 1 को इस साइड लेकर के आते हैं, 1 को RHS से LHS में लेकर के आते हैं और tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करते हैं, उस साइड लेकर के जाते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा 1 उधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, उस साइड जाएगा tan स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो अगली आइडेंटिटी बनके मेरी क्या तैयार हुई, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हमारे पास टोटल 6 आइडेंटिटी बनके तैयार हो गई। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर भी हम और आइडेंटिटी बनाएंगे। 7th आइडेंटिटी मेरी हो गई। 8th आइडेंटिटी क्या बनके तैयार हो जाएगी, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग LHS से RHS में लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे था, RHS में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोग 9th बनाते हैं, वो क्या होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर था, इस बार हम लोग क्या करते हैं, 1 को RHS से LHS में लेकर के आते हैं और कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड लेकर के जाते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या नई आइडेंटिटी बनके मेरी तैयार हुई, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो टोटल हमारे पास 9 आइडेंटिटी बनके तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से हम लोग कुछ और ध्यान दे लेते हैं। अगली आइडेंटिटी, अगर कहीं पर भी आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा लिखा है तो इसको हम लोग 1 अपान सेक थीटा प्लस tan थीटा भी लिख सकते हैं। अगली आइडेंटिटी,
अगर कहीं पर आपका क्या हो जाए, देखो अगर इस सेक थीटा प्लस टैन थीटा को इस साइड ले आएं और सेक थीटा माइनस टैन थीटा को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, अगर कहीं पर भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखा हुआ है तो इसे हम लोग 1 सेक थीटा माइनस का टैन थीटा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगी आइडेंटिटी एक और मेरे पास, अगर कहीं पर भी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से कहीं पर अगर मान लो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ है तो उसे हम लोग 1 कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल आपको 13 आइडेंटिटीज क्लियर की है। कौन कौन से, फिर एक बार ध्यान देते हैं। कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगी। देखो मेन क्या है इन सब चीज़ों को बताने का मतलब, ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो कहीं पर भी अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो वहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगली क्या होगी, अगर कहीं पर भी कास स्क्वायर थीटा है तो वहाँ पर हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगली कहीं पर भी अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा है तो वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर कहीं पर भी सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो वहाँ पर हम लोग 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहीं पर अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है तो वहाँ पर हम लोग टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। टैन स्क्वायर थीटा लिखा है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नोट डाउन कर सकते हैं। अगली क्या होती है, अगर कहीं पर भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो कहीं पर भी अगर ये चीज़ लिखी है तो उसकी जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह पर हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पर भी जो है कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह पर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा लिखा हो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ पर हम लोग 1 सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पर भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखा हो तो इक्वल टू में हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पर 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा नोट डाउन कर सकते हैं। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है तो 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इनको बहुत ही आसानी से हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे और ये आइडेंटिटी आपको लोगों को बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? इसके आगे की स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसे आप लोग बहुत अच्छे से अपनी अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। इसी बेस पर अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम लोगों ने कल क्या किया था, अगर ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर गिवन होता है तो हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हम यहाँ पर इन्हीं आइडेंटिटीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि इफ़ tan a इज इक्वल टू 4/3, इफ tan a इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि इफ tan a इज इक्वल टू 4/3 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन देखो क्या है हमारे पास, tan a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड क्या करना है, सेक a की वैल्यू। बहुत आसानी से, बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को करेंगे और हम लोग समझेंगे कैसे। देखो हम जानते क्या हैं, देखो बेटा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। आइडेंटिटी कौन कौन है, एक tan ai है और एक सेक ai है। ये दोनों आइडेंटिटी, ऐसा कौन सा फार्मूला है मैंने आपको बताया जिसमें दोनों आइडेंटिटी आती है। मैंने एक फार्मूला आपको बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है नहीं होता है। यह आइडेंटिटी मैंने आपको बताई। इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी को, ये आइडेंटिटी मेरी है, क्लियर है, हम जानते हैं इस बात को। तो इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एंगल। थीटा का मतलब होता है एंगल बनाना, एंगल उसमें थीटा बन रहा है आइडेंटिटी में, लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। इसलिए हमने क्या लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
अब हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू सेक ए की फाइंड करनी। मैंने कल ही आपको बताया था, जिस चीज़ का हमेशा मैथ के अंदर याद रखना, जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे या तो LHS में रख लो या फिर RHS में रख लो, बाकी जो भी कुछ बचता है उसे दूसरी साइड भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम सेक स्क्वायर ए को इसी साइड रख लिए। उधर क्या भेज दिए 1, ये माइनस का tan स्क्वायर ए है, इस साइड से उस साइड जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अगली बात मैंने क्या बताई थी, अगर किसी भी क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं। तो अगर हम इस साइड स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है। आगे आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या आया, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan ए की मेरे पास वैल्यू गिवन है पहले से ही 4/3, tan ए की मेरे पास वैल्यू गिवन है पहले से ही, तो हम आके पुटअप करते हैं आकर के यहाँ पर, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पर tan स्क्वायर ए लिखा है और tan ए की देखो ये वैल्यू यहाँ पर 4/3 मेरे पास क्वेश्चन में गिवन की गई है, तो हम tan ए की जगह पर क्या लिखते हैं, 4/3। tan ए का स्क्वायर है यहाँ पर, हम तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, भाई tan स्क्वायर ए है ना यहाँ पर, तो जब tan ए का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर देते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं, क्या होगा देखो, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, किसी भी चीज़ का स्क्वायर खोलते हैं तो क्या करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कराते हैं, उसी की, जैसे 4 लिखा है तो 4 की 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर ओपन करने पर, तो 4 की क्या करा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और 3 की क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना, कि मतलब उसी से मल्टीप्लाई करा। स्क्वायर खोलेंगे तो केवल ऊपर का या नीचे का मत खोलना, दोनों खुलेंगे, ऊपर के भी खुलेगा नीचे का भी खुलेगा। आगे क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 हो गया। सेक ए इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो बेटा यहाँ पर हम लोग बहुत आसानी इसको करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे हमारे यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्लियर है। आगे क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कैसे कराते हैं, ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं और 1 की 16 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 9 की 1 से कराएंगे 9 1 जा 9, और 16 की 1 से कराएंगे तो 16 1 जा 16 अपान 9 1 जा 9। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का पैटर्न होता है। सेक ए इक्वल टू 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है, अपान में क्या हो गया, 9 हो गया। अब हम क्या ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं, हमने बताया था कि रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है, जो वैल्यू रूट के अंदर लिखी होती है, अगर वो वैल्यू किसी का स्क्वायर बन रही है, अगर वो वैल्यू किसी का स्क्वायर बन रही है तो वो मेन वैल्यू जो होती है उसकी बाहर आ जाती है। जैसे यहाँ पर 25 लिखा है, 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, तो 5 इसकी मेन वैल्यू हुई, तो वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं सीधे, 25 क्या है, 5 की स्क्वायर है, और 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। क्लियर है। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर बन गया है तो ये 5 बाहर आ जाएगा, एंड ये 3 का स्क्वायर बन रहा था तो 3 बाहर आ जाएगा। तो सेक ए की वैल्यू फाइंड करके क्या आई मेरे पास, 5/3, दैट इज ऑल। क्लियर है ना बेटा। बहुत आसानी से हम लोगों ने सेक ए की वैल्यू फाइंड कर ली और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने क्वेश्चन को समझा। इस तरीके से हम लोग, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा, हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। आगे चले बेटा। क्लियर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग कुछ और आगे क्वेश्चन करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि tan थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन गिवन है अपने पास। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, tan थीटा इक्वल टू 8/15, tan थीटा इक्वल टू 8/15, और क्वेश्चन बोलता है कि तब फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत ध्यान से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला है हमारे पास कि tan थीटा इक्वल टू 8/15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा।
तो हमारे पास देखो किस चीज़ की, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन हमसे बोलना क्या चाह रहा है। अगर हम लोग मैथ की लैंग्वेज को, मैथ हमसे जो बोलना चाह रही है, अगर इस चीज़ को हम लोग समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चन हमसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन ने सीधे सीधे बोला है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, 8/15 है। तो ध्यान देते हैं हमारे पास क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 गिवन है हमारे पास। और फाइंड क्या करना है मुझे, कॉसेक थीटा फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है मुझे, कॉसेक थीटा फाइंड करना है। क्लियर है बच्चा। तो देखो हमने क्या बताया था, सबसे पहले ध्यान दो, ये दोनों जो मैंने आइडेंटिटी अभी बताई हैं, एक ये tan थीटा और दूसरा ये कॉसेक थीटा, क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हों? क्या हमारे पास कोई ऐसी कोई आइडेंटिटी है जिसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हैं? नहीं, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसमें हमारा tan थीटा भी आ जाए और कॉसेक थीटा भी आ जाए। लेकिन हमारे पास एक आइडेंटिटी है कॉट थीटा और कॉसेक थीटा वाली, है या नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेरे पास एक ऐसी आइडेंटिटी है, पहले से ही प्रेजेंट है। कौन सी आइडेंटिटी प्रेजेंट है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी प्रेजेंट है। तो हम क्या ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 लिखा है, तो tan थीटा को हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा हम जानते हैं कि कॉट थीटा का अपोजिट होता है, होता नहीं होता है, tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का अपोजिट होता है। tan थीटा क्या है, 1/कॉट थीटा है हमारा, है या नहीं बेटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, tan थीटा को क्या करेंगे, कॉट थीटा के अपोजिट कर देंगे फटाक से। तो tan थीटा की वैल्यू 8/15 था, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/8 हो जाएगी। अब हमारे पास कॉट थीटा और कॉसेक थीटा वाली आइडेंटिटी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 से हम लोग एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं। हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉट थीटा को क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड लेकर के जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा जाके, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमारे पास कॉसेक थीटा फाइंड करने के लिए एक अच्छी आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास है, आके चुपचाप पुटअप कर देते हैं, उसके आगे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो करेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 15/8, तो 15/8 पुटअप कर दी। स्क्वायर करना है उसका, तो स्क्वायर भी मैंने कर दिया। आगे चलते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। आप लोगों को स्क्वायर से याद कर लेने होंगे, 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। क्लियर है बच्चा। उसके आगे चलते हैं, देखो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला पैटर्न अपना, 60 इधर 1 होगा इसके साथ, 64 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस 225 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अपान में क्या है, 64 है। गुड। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, अपान में 64। क्लियर है बच्चा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 289 ध्यान देते हैं किसका स्क्वायर है, 15 15 जा 225 होता है, और 17 17 जा 289 होता है, तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है। क्लियर है बेटा। तो 17 × 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 289 आ जाएगा, और 8 8 जा क्या होता है, 64 होता है। आगे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू ये 17 का स्क्वायर बन रहा है अपना, बन रहा है ना, तो 17 का स्क्वायर हो गया ये, अपान ये 8 का स्क्वायर हो गया। और जब वैल्यू का अंदर, रूट के अंदर की कोई भी वैल्यू जब स्क्वायर बन जाती है, तो जिसका वो स्क्वायर बनती है वो वैल्यू क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 17 का स्क्वायर बन गया तो 17 बाहर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर बन गया तो 8 बाहर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या मिल के आई मेरे पास, 17/8। दैट इज क्लियर, दैट्स इज सॉल्व। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे, और बहुत आसानी से इन तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बेटा। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, कुछ और नई आइडेंटिटी है अपने पास, एक ट्रिग्नोमेट्री साइड है अपने पास, उनको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री साइड को समझ लेते हैं। क्लियर है बेटा। तो ध्यान देते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की साइड पर, बहुत अच्छे से उसे हम लोग समझेंगे। तो हम लोग अब अपने ट्रिग्नोमेट्री साइड को देखना स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेंगे। क्लियर है। ये साइड बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं, देखते हैं, ध्यान देते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, थीटा।
थीटा की वैल्यू क्या क्या होंगी आपकी, 0 डिग्री कभी भी बोल दे, 30 डिग्री बोल दे, 45 डिग्री बोल दे, 60 डिग्री बोल दे, 90 डिग्री बोल दे। इन वैल्यू में से कोई भी वैल्यू एग्जामिनर बोल दे। ये फंक्शन तो आपसे पहले से ही आप इन लोगों से मिल चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये फंक्शन आपको पहले से ही पता है। तो एग्जामिनर बोलेगा कैसे, इस बात को समझना है। एग्जामिनर क्या बोलेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन, ये जो थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। थीटा की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है आपकी। क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक जैसे साइन 30 की वैल्यू उसने पूछ दी, बोल दिया उसने साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो क्या कर देंगे हम लोग, साइन थीटा के अंदर 30 की वैल्यू क्या लिखिए, 1/2 लिखिए, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। क्लियर है? तो एग्जामिनर इस तरीके से बोलेगा। एग्जामिनर आपसे बोलेगा tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ से आप लोग ऐसे देख के उसे बता देंगे। इसे हम लोग याद कैसे करेंगे, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये बहुत आसानी से हम लोग बहुत ही अच्छे से इसे लर्न कर लेंगे। अब आगे की बहुत आसानी से याद होंगी। देखो अगली बारी आती है कॉस थीटा की। कॉस थीटा में क्या होता है, केवल क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा का, साइन थीटा पे हम लोग LHS से और HS की और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से गए यहाँ से यहाँ तक। कॉस थीटा में क्या कर देंगे, उधर से उल्टा चले आएंगे हम लोग। साइन थीटा में जो वैल्यू 90 की होगी, कॉस थीटा में वो वैल्यू 0 की हो जाती है। 90 की 1 थी, 0 की क्या हो गई, 1 हो गई। कॉस 45, साइन 45 की इसका सॉरी कॉस साइन 30 की जो वैल्यू थी, कॉस 30 की क्या हो गई, 60 वाली वैल्यू इधर आ गई, √3/2 हो गई। कॉस साइन 45 की 1/√3 थी, कॉस थीटा की आपकी 1/√2। हम लोग उस साइड से सीक्वेंस से चलते हुए चले आते हैं, मतलब कि क्लियर है? ठीक है बेटा। उसके बाद कॉस 60 की क्या होगी, 1/2 होगी, जो कि पहले साइन 30 की थी। कॉस 90 की क्या होगी, 0 हो गई, जो कि पहले कॉस 0 की थी। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग क्या गए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर चलते चले गए LHS RHS में, लेकिन उस साइड जब कॉस थीटा की बारी आती है तो हम लोग क्या किया, उधर से उल्टा होकर के अपोजिट साइड में चले आए। अगली बारी आती है tan थीटा की। tan थीटा में tan 0 की क्या होती है, 0 होती है। tan 30 की क्या होती है, 1/√3 होती है। tan 45 1 होती है और tan 60 की क्या होती है, √3 होती है। केवल इसका क्या गायब हो जाता है, 1 ये जो होता है पहले यहाँ पर आ जाता है, फिर √3 यहाँ पर चला जाता है 60 में। क्लियर है बेटा? और tan 90 की क्या होती है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है जो अभी तक इनफाइनाइट है, जो अभी तक ज्ञात नहीं, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी तक फाइंड नहीं कर पाई है। तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। अगली बारी आती है देखो बेटा कॉसेक थीटा की। हम पहले से ही जानते हैं कि कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है उसे क्या कर देंगे, कॉस थीटा के अपोजिट में कन्वर्ट कर देंगे उसे। साइन थीटा, साइन 0 की क्या थी, 0 थी। साइन के अंदर जो वैल्यू साइन और कॉस में 0 हैं, वो कॉसेक और सेक में जब जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, वो नॉट डिफाइंड हो जाएंगी। तो ध्यान देना, ध्यान से समझना क्या होगा। साइन 0 की 0 थी तो कॉसेक 0 की क्या हो गई, नॉट डिफाइंड हो गई। साइन 30 की 1/2 थी तो कॉसेक की क्या हो गई, कॉसेक 30 में क्या हो गई, ये अपोजिट हो गया, 2 ऊपर चला गया, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है तो 2 हो गई। साइन 45 की 1/√2 थी, कॉसेक 45 की क्या हो गई, √2 हो गई। या √2 क्या हो गया, ऊपर हो गया, अपोजिट होता है ना साइन का कॉसेक, तो क्या हो गया फिर, साइन 60 की √3/2 थी, कॉसेक 60 की क्या हो गई, 2/√3 हो गई। साइन 90 की 1 थी, कॉसेक 90 की 1 नहीं होगी, क्योंकि 1/1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। आगे ध्यान देते हैं बेटा, सेक थीटा, सेक कॉस 0 की क्या थी, 1 थी, इसलिए सेक 0 की क्या हो गई, 1 ही रही। लेकिन कॉस 30 की वैल्यू क्या थी, √3/2 थी, इसलिए सेक 30 की क्या हो गई, 2/√3 हो गई। कॉस 45 की क्या थी, 1/√3 थी, इसलिए सेक 45 की क्या हो गई, √2 हो गई। अपोजिट सब पलट रही वैल्यू, देखो मैं फटाफट, ठीक है। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 थी, इसलिए 2 हो गई। और कॉस 90 की वैल्यू 0 थी, देखो 0 है कॉस 90 की वैल्यू, और जब कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो सेक 0 की क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। टैन के कॉट के अंदर क्या होगा, टैन का अपोजिट कॉट होता है। टैन 0 की 0 थी तो कॉट 0 की क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जिसकी भी वैल्यू टैन साइन कॉस और टैन की वैल्यू जिसकी भी 0 थी, जब वो टैन अपने अपोजिट में जाते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। जिसकी भी वैल्यू, याद रखना, साइन कास और टैन में 0 है, जब वो अपने अपोजिट में जाते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। तो यहाँ पर टैन 0 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, कॉट 0 में वो नॉट डिफाइंड हो गई। टैन 30 की 1/√3 थी, इसलिए कॉट 30 में √3 हो गई, अपोजिट पलट गई वैल्यू।
tan 45 की √2 थी, इसलिए cot 45 की 1 हो गई। tan 60 की वैल्यू 2 थी, tan 60 की वैल्यू √3 थी, इसलिए cot 60 की 1/√3 हो गई। और tan 45 की नॉट डिफाइंड थी, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब जो नॉट डिफाइंड था वो 0 में कन्वर्ट हो गया और जो 0 था वो नॉट डिफाइंड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बेटा? इस तरीके से हम लोग इस आरडी को बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे अपनी कॉपी पर आपको नोट डाउन करना है और इसे बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। इसके आगे अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और इसी आइडेंटिटी के बेस पर, इसी सारडी के बेस पर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और ध्यान देते हैं। काफ़ी तेज़ गर्मी लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस और उन्हें बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30। तो इसे करेंगे हम लोग कैसे, ध्यान देना, समझना। 2 tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, हम लोगों ने अभी इस आरडी में पढ़ी है कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होता है। 1/√3। देखो बेटा, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनके साथ जो वेरिएबल लिखे होते हैं वो मल्टीप्लाई में होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पहले जो भी, वेरिएबल नहीं, नॉन वेरिएबल जो भी होते हैं या वेरिएबल नॉन वेरिएबल जो भी होगा आपका मल्टीप्लाई में ही होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 और tan 30 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल छिपा रहता है। क्लियर है? तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि 1/√3 होता है अपान 1 +। देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पे चलना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। जो क्वेश्चन बोल रहा है हमको वही करना है चुपचाप। हम जानते हैं 2 और tan 30 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, हमने मल्टीप्लाई का लगाया है। tan 30 की वैल्यू अभी हमने पढ़ी है कि 1/√3 होती है, तो tan 30 की जगह पर हम लोगों ने 1/√3 पुटअप कर लिया है। आगे 1 + हो गया tan स्क्वायर 30। तो पहले ध्यान दो, स्क्वायर पे ध्यान मत देना, ध्यान देना पहले क्या लिखा है, थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। आगे ध्यान देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, 2 × 1 = 2, √3 की √3 हो जाएगी क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई करा दी। 2 × 1 = 2, √3 × 1 = √3 अपान 1 + इसका स्क्वायर ओपन करोगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू रूट में लिखी है उसका स्क्वायर अगर हम लोग कभी भी करेंगे, कोई भी वैल्यू रूट में लिखी है अगर उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, उसका स्क्वायर हट जाता है। ये बात याद रखना अच्छे से। तो √3 का स्क्वायर क्या, 3 हो गया। आगे ध्यान देते हैं हम लोग, 2/√3, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 × 1 = 3 + 1 × 1 = 1 अपान 3 × 1 = 3। आगे क्या हो जाएगा, 2/√3, 3 और +1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा अपान 3। क्लियर है ना? तो 3 + 1 4 हो गया, अपान में 3 हो गया। पास वाले की पास वाले से, दूर वाले की दूर वाले से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा दें। देखना, बात को समझना, ये इस फॉर्म में लिखे होते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए a/b और फिर क्या लिखा हो, a/b। तो क्या करते हैं, एक बार AB की मल्टीप्लाई करा लेते हैं पास वाले की, फिर एक बार दूर वाले AB की मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो इसी तरीके से ये a/b और a/b के फॉर्म में लिखे हैं, तो पास वाले की पास वाले से, दूर वाले की दूर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 अपान 4√3। अब इसे हम लोग काट लेंगे, कैसे कटेगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। वैल्यू क्या निकल के आई है, 3/√3। अब ध्यान से समझना इस बात को। तो 3/√3 मेरी वैल्यू निकल के आई है। 3/√3 हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं
पहले से ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ध्यान से समझना कि कहीं पर भी अगर रूट के अंदर वैल्यू लिखी होती है, तो रूट के अंदर वैल्यू लिखी होती है, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बीच वाली वैल्यू आ जाती है। उसके अंदर जो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू आ जाती है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, √3 का स्क्वायर लिख दें यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। होगी या नहीं होगी? तो 3 की वैल्यू को रूट के अंदर जब स्क्वायर करते हैं तो मतलब रूट के अंदर स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में। और जब 2 बार मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, √3 इंटू का √3 अपान में √3 पहले से ही है, तो √3 और √3 कट गया ना, तो क्या बचा यहाँ पर, √3 बचा। और √3 बचा, आंसर को हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर आंसर √3 नहीं देता है। एग्जामिनर जो क्या करता है, फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में √3 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जो √3 में वैल्यू होती है वो होती है आपकी tan 60 की होती है, tan 60 की होती है। तो या फिर tan 60 आंसर आ सकता है या आपका √3 भी आ सकता है। दोनों में से कोई भी आंसर आप लोग लिखेंगे, आंसर सही माना जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर ना बेटा? इसके आगे हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस करते हैं। इस तरीके से हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्री सारणी पर डिपेंड क्वेश्चंस होंगे, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, उनकी वैल्यू को पुटअप करेंगे और उन्हें हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सारणी पर डिपेंड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग कुछ और नए क्वेश्चन आगे के करते हैं। और हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि tan थीटा इज इक्वल टू a/b, tan थीटा इज इक्वल टू a/b एंड क्या कर रहा है, बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a sin थीटा माइनस का b cos थीटा अपान a sin थीटा प्लस का b cos थीटा। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि tan थीटा इज इक्वल टू a/b एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है? तो इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं बहुत ही आसानी से। हम लोग देखो क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो बेटा क्या गिवन है हमारे पास, साइड से हम लोग करते हैं जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाए। गिवन है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू a/b। तो tan थीटा इज इक्वल टू a/b गिवन है, मतलब देखो tan थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है। याद करो कल वाले जो मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी तुम लोगों को, वो कौन सी ट्रिक थी, जो कल की ट्रिक थी वो हमारी बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ना सभी को? तो हम लोग ध्यान देते हैं वो ट्रिक क्या थी हमारी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में पहले क्या होता है, साइन थीटा होता है, फिर होता है कास थीटा, फिर तीसरे नंबर पर क्या होता है अपना tan थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब p/b। एक ट्रायंगल अगर हम लोग बनाते हैं तो tan थीटा में मान लीजिए यहाँ पर थीटा बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है आपका। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, हम जानते हैं। तो p/b में मतलब जो वैल्यू गिवन है tan थीटा की क्वेश्चन में वो क्या गिवन है, a/b गिवन है। मतलब जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो कितनी है, a है, एंड जो बेस की वैल्यू है वो कितना है, b है। जो बेस की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, b है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू a एंड बेस की वैल्यू b होती है। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, तो मैंने बताया था एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, जहाँ पर एंगल बन रहा होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है आपकी। तो थीटा एंगल बन रहा है, इसकी अपोजिट साइड ये है, तो ये आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, a। एंड जो थीटा के बिल्कुल टच में जो साइड होती है, थीटा के टच में जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b है।
अब यहाँ पर देखो, हमने पहले बताया था आपको कि किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल के अंदर जो होता है हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर बेस है, परपेंडिकुलर है, बट हाइपोटेनस नहीं गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनस को फाइंड कर लेंगे। और हाइपोटेनस को फाइंड करने के लिए मैंने एक हाइपोटेनस की थ्योरम बताई थी, वो क्या थी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर मतलब कि बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू, इधर का स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट बना देगा जाके, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हम पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हमने सीक्वेंस में लिख लिया है। हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर का स्क्वायर हटा तो उधर क्या लग गया है, रूट लग गया है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकल के क्या आई है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब हमारे पास तीनों वैल्यू फाइंड है, हाइपोटेनस भी पता है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर, तीनों वैल्यू हमारे पास फाइंड है यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ भी नया नहीं है, यहाँ पर साइन थीटा आ गया है, ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा आ गया है, यहाँ पर फिर साइन थीटा, यहाँ पर फिर कॉस थीटा, मतलब दो फंक्शन केवल यूज किए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं क्या होगी, और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं क्या होगी, और आकर के चुपचाप क्वेश्चन में पुटअप कर देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड कर लें, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड कर लें, और इस वैल्यू को आकर के चुपचाप पुटअप कर देंगे आके। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए है, एंड हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगली बारी आती है कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी है, एंड हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है, साइन थीटा और कॉस थीटा की मैंने वैल्यू फाइंड करनी। अब इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं यहाँ करके क्वेश्चन में हम लोग। तो पुटअप करेंगे, ए साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपान, कुछ नहीं करना, देखो चुपचाप शांति से हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए, फिर साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी और बी की मल्टीप्लाई करा देते हैं, सॉरी भी क्लियर है, हाँ। तो बी की यहाँ पर पुटअप कर देते हैं आकर के वैल्यू, फिर से बी अपान बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा की क्या कर दी वैल्यू, सॉरी बेटा यहाँ पर हम लोग प्लस लगाने को भूल गए हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा, इसके आगे हम लोग क्या कर देते हैं, अब ए और ए की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ए और ए की मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी और बी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पूरे का अपान हो गया। ए और ए की फिर मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी और बी की मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके आगे अब हम लोग चलते हैं इस साइड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराने पर ए स्क्वायर, देखो बेस यहाँ पर सेम है, बेस जब सेम होते हैं फ्रैक्शन में जब क्वेश्चन होता है हमारे पास बेस सेम होता है जब, तो क्या कर लेते हैं, जो न्यूमरेटर में लिखा होता है उसको क्या कर लेते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो भी सिंबल बीच में लगा होगा, ऐड का है तो ऐड कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट का है तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, और बेस को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। तो देखो ये सब्सट्रैक्ट का सिंबल लगा हुआ है तो हम लोग लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान, बेस एक जैसा लिखा है तो एक बार लिख देंगे अपान में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पूरे का अपान है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड हो जाएगा क्योंकि इस बार ऐड का सिंबल है, अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने बताया था ये क्या होते हैं बेटा, ए अपान बी और पूरे का अपान ए अपान बी के फॉर्म में लिखे होते हैं। क्लियर है, तो क्या होता है इसमें ए अपान बी, ए कट जाता है, अगर बात मल्टीप्लाई की आएगी
तो ए बी और ए बी की मल्टीप्लाई होगी। लेकिन बात अगर काटने की आती है तो याद रखना सेम वेरिएबल ए कटता है, बी कटता है, अगर वो बिल्कुल एक जैसे हैं तो। यहाँ पर हम देखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, एक जैसा है, तो क्या होंगे, ये कट जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का। तो आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक बात याद रखना हमेशा आप लोग बेटा, अगर कभी भी क्या करते हैं, बाकी हम लोग सॉल्व करने क्वेश्चन करते हैं, तो अगर कभी भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन में होता है, तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम लिखी होती है तो न्यूमरेटर को केवल हम लोग आइडिया सब्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी सिंबल हमारे पास लगा होगा उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जिस जो सिंबल है। लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर सेम है तो उसको हम लोग जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर देखो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम लिखी हुई है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, वो सब्सट्रैक्ट का सिंबल है, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे का डिनोमिनेटर इसमें भी सेम है, तो ऐसे ही लिख लेंगे फटाक से, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा। उसके बाद क्या करते हैं, ध्यान देना इस बात के लिए बेटा, आप लोग सभी लोग बच्चा एक बार जरा सा, कि अगर कहीं पर भी ए अपान बी ये सब क्या होते हैं, ए अपान बी और ए अपान बी के फॉर्म में लिखे होते हैं। क्लियर है बेटा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, हमेशा याद रखना कि अगर ए अपान बी और ए अपान बी के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तब तो पास वाल ए बी की कर लेते हैं, लेकिन जब बात काटने की आती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सेम वेरिएबल मतलब बी को बी से, ए को ए से काटते हैं। कब, जब वो एक जैसे बिल्कुल लिखे होंगे, बिल्कुल उनकी वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी। तो यहाँ पर देखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम लिखी हुई है, तो इनको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। लास्टली क्या आ जाएगा मेरा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज सॉल्व। इस तरीके से हम लोग इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से और उनको समझ लेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग अपनी कॉपी पर इसे नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। इसी तरीके से हम लोग कुछ और क्वेश्चन आगे की ओर करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, साइन थीटा एंड सेक थीटा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, साइन थीटा एंड सेक थीटा। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है। अब हम देखो पहली बात आइडेंटिटी क्या क्या पढ़े हैं क्वेश्चन को करने के लिए, ध्यान से समझना। हम जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, क्योंकि आगे के जो दोनों फंक्शन दिए गए हैं कॉस और सेक और साइन में दिए गए हैं। क्लियर है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। और क्या जानते हैं कि हम सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। होता नहीं होता है। तो हमने बताया था कि कहीं पर भी अगर कॉट थीटा लिखा है तो वहाँ पर हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और अगर कहीं पर भी सेक थीटा लिखा है तो वहाँ पर हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो लिखते हैं हम लोग फटाक से, कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा की जगह पर क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा साइन थीटा को ऐसे ही रखते हैं हम लोग, साइन थीटा को नहीं कन्वर्ट करते हैं, साइन थीटा ही रखते हैं, इंटू सेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा में लिख सकते हैं। अब ये सब देखना है कि क्या सब मल्टीप्लाई में है, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है। और मल्टीप्लाई में जब वैल्यू लिखी होती है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो सेम हो तो क्या होती है, वो कट जाती हैं। तो देखो ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में, ये साइन थीटा न्यूमरेटर में कट गया, ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में और ये कॉस थीटा न्यूमरेटर में कट गया, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास, 1 बची, दैट इज सॉल्व। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको कोऑर्डिनेट और कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे और आप लोग उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व पेपर और जो है उसके आगे के क्वेश्चन से करेंगे। कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, लगभग 4-5 क्वेश्चन, उन्हें आप लोग बहुत अच्छे से करके लेकर के आएंगे घर से, या आप लोग अपने घर पर सॉल्व करेंगे उन्हें। क्लियर है। तो उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ।
तो ये आप सभी के सामने क्वेश्चन नोट डाउन हो चुके हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को अपनी अपनी नोटबुक पर कॉपी कर लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? इफ़ cos a इक्वल टू √3/2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ है आपको sin 2a। sin 2a की वैल्यू फाइंड करनी है। cos a इक्वल टू आपका 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1/tan a प्लस sin a अपन 1 प्लस cos a की। कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल में इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, 2 और 1 वैल्यू दी गई होगी आपको। इसको क्या कर देंगे, ट्रायंगल में पुटअप करेंगे, जिसकी वैल्यू नहीं होगी उसमें फाइंड कर लेंगे और ला करके यहाँ पर tan है, sin है, cos है, सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे आके और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे क्या है? sin a इक्वल टू 1/2 फाइंड करनी है वैल्यू cot a की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 cos 60 प्लस tan 60 sec 30। tan 30 की अपनी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री साइड जो है इसके अंदर चले जाएंगे। tan 30 की cos 60 की वैल्यू पुटअप करेंगे, tan 60 sec 30 की वैल्यू पुटअप करेंगे और उन्हें सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग जो है आपको कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे और उसके बाद उसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। और कल की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम बहुत ही जल्दी आपकी लाइव क्लासेस ले पाएँ और आपके लिए सॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट सब करवाएं। आपके सारे नोट्स तैयार हो चुके हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाकी के लिए आज के लिए इतना ही। जय